किया। जब आप विश्वास करेंगे और आत्मा में आप इन्हें रिसीव करेंगे तो जो आपके केसेस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर वो हल करेगा और आप भी इसी तरह से अपनी बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ के रहने वाले आप? सलोपुर गुरदासपुर। 2019 जून में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के बाद जब आपने बेबी का सोचा तो मार्च 2020 में आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। क्या उसके बाद हुआ आपके जीवन में, खुल के बताएं आप। 2019 मेरी मैरिज हुई तो बेबी के लिए हम ट्राई करते रहे तो बेबी नहीं हुआ। हमें बहुत सारी मेडिसिन भी खाई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो टेस्ट कराए हमने और मेरे हस्बैंड के स्पर्म कम थे, उन्होंने भी मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा उनको भी। हमने बहुत सारी देसी दवाइयाँ भी खाई। फिर एक बार मम्मा जी ने कहा वे पुलफट पर आए, पुलफट पर प्रेयर हुई और हम आए, फिर बेबी कंसीव हुआ हमें। जब आपको मार्च 2020 में आपको प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव आई थी, हाँ जी, उसके 3rd मंथ में क्या हुआ था? मेरा अचानक ही मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने क्या कारण बताया कि मिसकैरेज क्यों हुआ है? कि बेबी की धड़कन बंद है और इसी वजह से जो बेबी है वो डेड हो गया है। हाँ जी। और आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। जब मिसकैरेज हो गया उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। डॉक्टर क्या कहते थे कि क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस टेस्ट कराते रहे और स्पर्म कम आता था और कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। और उसके बाद कभी भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? कितने डॉक्टर चेंज करके देखे फिर? 2-3 डॉक्टर चेंज किए हमने। और डॉक्टर ने जब आपके हस्बैंड के टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि इनके स्पर्म काउंट, शुक्राणु जो है बहुत कम है। हाँ जी। इसीलिए आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ जी। मेडिसिन खाई लेकिन हाँ। कोई आराम नहीं मिला। हाँ जी। फिर जब आप लोगों के बच्चों को खेलता हुआ देखते थे, आपके मन में क्या आता था उस समय? हमें भी तो चाहता था कि हमें भी बेबी होए। और इन्हीं चीजों के कारण ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, शर्मिंदगी में रहते थे। फिर ये लगातार जब चर्च के बारे में पता लगा तो लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। और इन्होंने चर्च में जब आकर 27 फरवरी 2022 को जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया तो उसमें जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने जब ब्लेस किया कि आप ब्लेस हो रहे हैं, और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बहन क्या हुआ आपके जीवन में? हमने दूसरे दिन टेस्ट किया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। तारीफ करें सब जोर से जोर से। कितने, ये 2019 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी। उसके बाद जब आपने जैसे प्रेयर को रिसीव किया तो उसके नेक्स्ट डे, अगले दिन चेक किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम में आपको संभाल के रखा। हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको 15 अक्टूबर 2022 को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के हालेलुया, सब हालेलुया। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस ब्रदर का नाम इंद्रयास है और ये गुरदासपुर से हैं। इस भाई की गवाही है कि पिछले 14 साल से ये भाई नशे में, व्यभिचार में चले गए थे। भाई आप खुद बताएं, आपकी लाइफ में ये नशे कैसे आए? आपकी लाइफ उस समय कैसे सी? कौन कौन सा नशा करते थे आप? ब्रदर मैं ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਫਿਰ ਭੰਗ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। आप एक दिन में कितना कितना नशा करते थे? शराब पीते थे, ये सब नशे कितने कितने? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੰਗ ਪੀਣੀ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਲਈ, ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੰਗ ਪੀਣੀ,
ਸਿਗਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और इस तरह आप हमेशा घर से बाहर ही रहते थे ज्यादातर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और जब परिवार वालों को पता चला आप नशे करते, क्या कहा उन्होंने? ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਨਾ। और धीरे धीरे ये नशे बढ़ते गए लाइफ में, और आप व्यभिचार में चले गए। व्यभिचार ਚ ਵੀ ਚਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। और हमेशा गलत मूवीज देखना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, सोशल मीडिया एक्टिव, अपने आप ना गलत काम करने। और इस तरह जिंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। पूरी तरह डिस्टर्ब सी। हाँ जी। और आपके मन में उस समय क्या आता था? मेरा दिल करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ। आपकी इस हालत को देख के परिवार वाले तो परेशान ही हाँ जी, थे, बहुत और परेशान रिश्तेदार दोस्त ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। पर क्योंकि आप जितना भी कमाते थे वो सारा पैसा आप नशे व्यभिचार में ही खर्च कर देते थे। नशे से ही खर्च कर देने। और इन आदतों के, इस नशे के कारण, व्यभिचार के कारण पूरी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी। कैसी जिंदगी थी उस समय? एकदम मतलब कि बाहर टाइम नशे च ही रहना, यारा दोस्तां दे नाल बस कि चलो आ जाओ कर लिए कोई गलबात इकट्ठे होके, है ना। फिर इकट्ठे बह के मस्ती मुस्ती करनी, फिर यारा दोस्तां च फिर उन्हां दे कारण बहुत लाइफ खराब हुई, लड़ाई झगड़े वो होंदे ही। इस तरह आप बिल्कुल परेशान थे। हाँ जी। नशे की तलब इतनी लगती थी, खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती खान थी। पीन की कोई टेंशन नहीं, रोटी मिले ना मिले ना, नशे दे विच रज्जे होना चाहिए ही आपां नूं बस। भी नशा चाहिए ही चाहिए। हाँ नशा जी, हमें जरूरी है। नशा बहुत जरूरी हुंदा है। और भाई इतने ज्यादा आप दुखी परेशान थे, फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? चर्च दे वालों मेरी कजन सिस्टर है, उन्होंने मैंने दस्या ही कि खामड़ा चर्च चलो, तो फिर उन्होंने नाम मैं गुरदासपुर ब्रांच च जांदा हुंदा है। तो फिर वहां पर जाके आपने वचन को सुना, गवाहियों को सुना कि लोग सालों से अपने नशे को, व्यभिचार को छोड़ चुके हैं अपनी जिंदगी में, परमेश्वर ने उन्हें छुआ, उनको आजाद किया है। हाँ जी, हाँ जी। आपका विश्वास बढ़ा इस मेरा रीति से, विश्वास बढ़ा, और लगातार चर्च आते रहे। चर्च के नाल मैं बनया रहा, जुड़या रहा। जैसे जैसे गवाही वचन को सुना, इस भाई ने देखा लोगों की जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, विश्वास बढ़ा। 13 सितंबर 2020 को संडे मीटिंग को ये भाई अटेंड कर रहे थे, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यीशु मसीह के नाम से नशे की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए, शांति आपके हृदयों में वास करे, व्यभिचार की इस आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। भाई आपने उस दिन उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। प्रार्थना रिसीव करने के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? बस मेरा शरीर हल्का हो गया, एकदम बढ़िया लगा मैनू। एकदम से आपको ऐसा लगा कि बहुत भारी भरकम वो जो आपके ऊपर था वो उठा लिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। और एकदम से आप हल्का महसूस कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर। उस दिन से आपका जीवन कैसा है, कैसी है लाइफ अब आप? एकदम टोटली चेंज ना। उस तो बाद कोई मेरे गलत दोस्तां दा ना कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी मेरे ना गलत संगति च नहीं मैं बहना, बस परमेश्वर दी हजूरी विच व्यस्त रहीदा हर समय। और नशे से, पाप से, गलत सिस्टम से, सबसे हर एक गलत कमां नूं पूरी तरह त्याग चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस भाई की लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। 14 साल से नशे में थे, जब खुदा की हजूरी में आए तो परमेश्वर ने इस भाई के जीवन को, जिंदगी को बदल के रख दिया। अब जो लोग आपको नशे में देखते थे, परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, वो क्या कहते हैं? आप बहुत हैरान होंगे है, कहते ਜਿਹੜਾ हर समय ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਤਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਆ। मैं अपना पर जीवन परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। कितने सालों से नशा करते थे आप? मैं कोई 15 साल तो 8th क्लास चो करदा हुन्ना है। और अब कितने समय से बिल्कुल आजाद हैं? मैं 2 साल 6 महीने तो आजाद हां। एकदम से कभी कोई तलब नहीं लगती है? कोई भी तलब नहीं लगी। एकदम खुदा ने आपको फ्री कर दिया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, जय जयकार करते हुए, सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। हालेलुया। इस भाई का नाम योगेंद्र नागर है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है।
इनकी गवाही है कि एक बॉक्सिंग कोच है और 10 साल से ये आर्मी में एज अ बॉक्सिंग कोच की जॉब कर रहे थे। और 2 सितंबर 2018 को ये भाई नासिक महाराष्ट्र में स्टेट लेवल बॉक्सिंग मैच खेल रहे थे। खेलते दौरान इनका लेफ्ट घुटना मुड़ गया और उसमें से कड़ कड़ की आवाजें आनी शुरू हो गई और इन्हें ऐसा लगा इनका घुटना टूट चुका है। फिर इन्हें महाराष्ट्र में डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने एमआरआई करवाने को बोला और डॉक्टर ने बताया कि आपका जो लिगामेंट है लेफ्ट घुटने का वो पूरी तरह से फट चुका है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा आपको लगातार मेडिसिन खानी होगी। ऑपरेशन तक करवाने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और डॉक्टर ने बताया था कि आप अभी बिल्कुल भी चल नहीं पाओगे और ना ही अपनी गेम को कंटिन्यू कर पाओगे। और जब इन्होंने इस चीज को सुना तो ये काफी ज्यादा अपनी लाइफ में घबरा चुके थे। इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद हर तरह का ट्रीटमेंट भी करवाया। 3 महीने तक ये लगातार ये बेड पर रहे, टॉयलेट वॉशरूम फैमिली के सहारे जाते थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। अपनी लाइफ में पूरी तरह से ये डिप्रेस हो चुके थे। लगातार इन्होंने 4.5 साल तक मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। लाखों का खर्चा हो चुका था। ये पूरी तरह से ये बेड पर आ चुके थे, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे, क्योंकि ये अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे और ना ही ये किसी को कोचिंग दे पा रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मेरा करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इनके घर वाले इनको अन्य जगहों पर लेकर गए, बहुत सारे डॉक्टर के पास लेकर गए, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इनकी वाइफ जो हमारे चर्च के साथ जुड़े हुए थे, जब वो गवाहियों को सुनते थे तो इनका फेथ जो था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 7 अप्रैल 2023 गुड फ्राइडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने इमरजेंसी सेक्शन वाले लोगों के लिए इस प्रार्थना को किया और इस भाई ने जब उस प्रार्थना को रिसीव किया, इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं रोगियों पे ऑयल लगाओ, उन पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूं उनको हील होते हुए राइट नाउ, उन्हें चंगे होते हुए, आजाद होते हुए। और ये भाई बताते हैं कि उस टाइम ये फिरोजपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इन वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया, इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई हुआ और परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ और वो घुटनों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। और आज 23 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की, अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी है। कहाँ के मैं रहने वाले आप? अमृतसर ब्रांच से। 19 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए? तो मुझे पता नहीं लगता था कि मुझे क्या हो रहा है। तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर मेरे घर वाले मुझे लेके जाते थे तो बोलते थे कि डॉक्टर भी बोलता था कि इसको कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है, तो इसको ले जाओ घर पे। तो मुझे जब घर पे लेके जाते थे तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती थी। मुझे होता था कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगी। तो मुझे मरे हुए लोग, जले हुए लोग बहुत ज़्यादा दिखते थे। और उसके बाद मेरी जब मैरिज हुई उसके बाद मेरे और भी ज़्यादा अटैक बढ़ गए थे। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था तो 2-2, 3-3 घंटे तक आपको होश नहीं रहती थी? हाँ जी, मैं 2-2, 3-3 घंटे बेहोश रहती थी। तो उसके बाद जब मेरे यहाँ बेटा हुआ, उसके बाद मेरा बड़ा बेटा था, तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे मेरे घर पे छोड़ आए। तो बोलते कि हम नहीं लेके जाएंगे इसको, तुम अपने पास ही रखो इसको। आपकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और कितनी बार आपने सुसाइड करने की कोशिश की? मैंने 6 बारी फरनाइल की गोलियां खा के सुसाइड करने की कोशिश की। और उसके बाद मैंने एक बारी कनक वाली दवाई खाई और फिर मैं 4-5 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे घर पे भेज दिया, बोलते कि हम नहीं लेके जाएंगे इसको। उसके बाद मेरे मम्मा पापा बोलने लगे कि हम लोग क्या करें।
उसके बाद फिर मेरे ससुराल वाले आए, मुझे ले गए। फिर उसके बाद मुझे दुष्ट आत्मा के बहुत ज़्यादा अटैक बढ़ गए थे। और 19 साल पहले आपके ऊपर जादू टोना हुआ था, हाँ जी। उसके बाद ही दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर हाँ होने शुरू हुए जी। थे। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे व्यभिचार में भी पड़ गई बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने रात को फ़ोन पे बातें करनी तो मुझे कुछ नहीं पता, गलत रिलेशन मेरे साथ दुष्ट आत्मा बनाती थी। और जब मैं सुबह उठती थी मेरे से कोई काम नहीं होता था, मेरे बच्चे भी भूखे रहते थे और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही काम पे चले जाते थे। और मेरे आंटी गवांडी मेरे बच्चों को कभी खाना बना के देना उन्होंने, तो मैं सोचती थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बार बार यही बात बोलते थे कि ये कौन से रास्ते में पड़ गई वे विचार में जब मैं पड़ी हूँ। मेरे भाई ने भी मुझे बहुत मारा, इसी वजह से मुझे मिलते वर्तते नहीं थे मेरे भाई बहन। आप सुसाइड क्यों करना चाहते थे उस वक्त? कि उस टाइम पे मुझे कोई, जब मैं गलत रिलेशन में चले गई उसके बाद मेरे भाई बहन बोलते थे कि हम लोग इसको मिले बरतेंगे नहीं, क्यों डिप्रेशन में मैं बहुत ज़्यादा चले गई थी मैं। फिर मैं सोचती थी कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूं। और उसके बाद आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में फिर कैसे पता चला? हमारे गवांडी आते थे चर्च में, तो वो मुझे बोलने लगे कि तुम चर्च में जाओ फिर तुम ठीक हो जाओगे। फिर मैं 31 नाइट को मैं चर्च गई अमृतसर ब्रांच में, तो पापा जी ने प्रेयर की थी। 31 दिसंबर 2022 को, हाँ जी, जब ये वहाँ पे गए अमृतसर ब्रांच में बैठ के इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। पागलपन की सब दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ के जाएं, गंदगी की सब दुष्ट आत्माएं, जादू की आत्माएं, टोने की आत्माएं छाएं। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी, आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। और जब आपने उस प्रार्थना को, परमेश्वर के दास को हुई प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? मेरे शरीर में से गर्माहट निकली, मुझे वॉमिटिंग आई, मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और मुझे ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ अब। और उस दिन के बाद आज कितने महीने हो चुके कि 4 महीने हो गए हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और मैं सबको यही कहूँगी कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जो उस पर यकीन करो तो सबको छुटकारा मिलेगा जैसे मुझे मिला है। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए, कि 19 साल पुराने उस जादू टोने से, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से परमेश्वर ने इस बहन को फ्री किया। आज बहुत सारे लोग जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जो आज फर्स्ट टाइम आप पहली बार आए हैं, आप बिलीव करें, आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते होंगे इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, नशों से बाहर आने के लिए, लेकिन इनके पीछे एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में नहीं जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएगा। आज वो आपका दिन है, उस दुष्ट आत्मा को आप निकलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और बिलीव करें, आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। सब 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 जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सिस्टर का नाम वर्मला देवी है और ये होशियारपुर से हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 10 साल से इस बहन को मौके वाली बवासीर का रोग था। सिस्टर आप खुद बताएं, इस बीमारी के कारण लाइफ आपकी कैसी थी, क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? मैंने बहुत ज़्यादा पेन होता है कि मैं दवाई खाती 2 महीने, फिर डॉक्टर ने बोला तेरा ऑपरेशन होना है। मैं कहा नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराना। उस तो बाद मैं दवाई छोड़ दी। फिर मैं जब बहुत पेन होती, जब मैं कोई गर्म चीज़ खानी मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ होती सी। उस तो बाद मैं खामड़ा चर्च के नाल जुड़ी। फिर मैं 19 मार्च ਨੂੰ लेहन करवाई, मम्मा जी ने की। उस तो बाद मैं बिल्कुल ठीक है, 1 महीना 11 दिन हो चुके मैनू। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस चंगाई के लिए, परमेश्वर की दया के लिए। इस रोग के कारण ये बहन अपने घर का काम नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा पेन रहती थी, बैठना उठना, घर का काम करना बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। दवाइयां खाते रहे मगर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने डॉक्टर भी आपने चेंज किए हैं? 3 डॉक्टर चेंज किए मैंने। और हर एक डॉक्टर आपको यही कहता था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारी चीजों
को खाने के लिए आपको मना कर दिया गया था। हाँ जी गर्म चीज खाती तो बहुत ज्यादा पेन होंगी मैनू। और ये बहन बहुत दुखी और परेशान हो चुके थे, डॉक्टर बदले पर आराम नहीं आ रहा था, दुखी थे। और फिर जब इनको चर्च के बारे में पता चला, ये लगातार चर्च आते रहे, प्रार्थना को रिसीव करते रहे और इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके अपने लिए रजिस्ट्रेशन किया, ले हैंड फॉर्म को भरा और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा 19 मार्च 2023 को इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ उसके बाद फिर? उस टाइम मैंने शांति बड़ी महसूस हुई, मैं अपने आप को बहुत हल्का फील किया कर गई ते जो मैं खा नहीं सकती वो खादा, उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एकदम से वो बीमारी उस दिन से खत्म हो चुकी है। हाँ जी, कोई दवाई नहीं खाते हैं, नहीं, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। नहीं। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा, हाँ जी, खुदा ने आपके उस ऑपरेशन को कैंसिल किया है। हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं अब? मैं 1 महीना 11 दिन हो चले। और कितने समय से ये रोग था आपको? 10 साल से। और अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, सब धन्यवाद देते हुए आप विश्वास करें आप खुदा की जीवत हजूरी में बैठे हैं। जितने भी रोगी हैं, अगर विश्वास के साथ इस सामर्थ को आप रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपसे वापस नहीं जाएंगे इस जीवत हजूरी से, आपको आनंद से, शांति से, आजादी के साथ खुदा ब्लेस करेगा। आप झूमते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब धन्यवाद देते हुए, सब जन होठों को खोलते हुए, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद दे सब जन। इस सिस्टर का नाम अमृता सिंह है और ये कोलकाता पतोली ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से इस बहन की गर्दन में और लेफ्ट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, जिसके कारण ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और ना ही ये लेफ्ट बाजू को ऊपर उठा पाते थे। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इन्हें ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक्सरे किए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको सर्वाइकल का रोग है और आपकी गर्दन के जो मनके हैं वो पूरी तरह से दबे हुए हैं। और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी और कॉलर लगा दिया और इन्होंने 5 साल तक उस मेडिसिन को खाया, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खंबरा चर्च के बारे में बताया और 9 अप्रैल 2023 संडे ईस्टर मीटिंग में जब ये कोलकाता ब्रांच में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया। खुदा ने कहा रोशनी हो जाए तो रोशनी हो गई। अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे रोशनी हो जाए मेरे फाइनेंस के अंदर, रोशनी हो जाए मेरी सेहत के अंदर, मेरी हड्डियों के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर। और ये सिस्टर बताते उस टाइम ये कोलकाता ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई का नाम राजकुमार है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ब्रदर, आप खुद बताएं कि इन 20 सालों में जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे, तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था? ਬਲਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ, ਗੰਦੇ ਸੁਪਨ ਵੇਖਣੇ ਕਿਦਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟਫਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही कि बेकार हो चुकी सी, मैं मसीह ਵਿੱਚ नहीं सी और बहुत ही मेरी लाइफ इन्नी कि डिस्टर्ब हो गई सी कि मैं मतलब किसी ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ 2, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਸਰਾ 10th 'ਚ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ
ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਗਲਤ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ शुरू करता, नाइट मूवी देखनी शुरू करती और मेरी लाइफ जी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई सी किदा ना। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक रात को आपके ऊपर होता था तो आपको लगता था कि बहुत बड़े बड़े सांप आपको काट रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या और क्या क्या होता था उस समय? जद जो मैनू रात को सपने च सप आते थे, मेरे पैर से डसदा सप, और जो मैं सोना सा मैनू आवाज़ नहीं सी निकलती, मेरी छाती से दबाव पैंदा सी किदा बहुत ज़्यादा। मैं चलाता भी सा पर मेरी आवाज़ का किसी सुनती नहीं सी। और जो मैं किसी भी उठना, मैं बताना अपनी मम्मी ने दसना कि मम्मी मैनू ऐदा हो रहा वा, उन्हें कहना वैसे रात सुता तू बाहर किसी वेले जाते जाते हनेरे इस करके हो जाता। पर वो दुष्ट आत्मा जो मैनू गलत रिलेशन में खड़ता सी, कितना हर टाइम गलत रिलेशन से खड़ता सी। और इसी वजह से धीरे धीरे आप व्यभिचार में और नशों में भी चले गए। हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे? ब्रदर जी जो मैं विचार च गया, जो मैनू माड़ी मोटी पेन होनी तो जो घर में कोई आना तो कई कहते थे कि बीयर पिया करो, बीयर ना तुसी ना ठीक रहोगे। उदों मेरे थोड़ी जी पत्थरी की प्रॉब्लम सी तो बीयर पीनी, कहना कि बीयर ना पत्थरी निकल जाती आ। पर मैं खुदा दे दास दे प्रार्थना सुनता रहा और पत्थरी भी मैनू आज़ाद किया। परमेश्वर ने उस आज़ादी दी, मैनू उस वो भी गंदगी जी मेरी दूर की, परमेश्वर ने शर्मिंदगी। और जी होर भी मेरी बीमारी इलाके च मेरे बहुत ज़्यादा पेन रही सी, दर्द रहिंदा सी, और उस तो मैनू खुदा ने आज़ाद किया। और जहां आप जॉब करते थे उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? ब्रदर जी मैं जिथे जॉब करता सा, मैं स्कूल दे जॉब करता सी और मैं पीएन दी पोस्ट से जॉब करता वा स्कूल दे विच। और जो मैं स्कूल भी जाना सा, जेडे मेरे टीचर मेरे नाल सी, उन्होंने केवल मजाक करना, उन्होंने कहना कि मतलब तुसीं राजकुमार जी तुसीं फोन नहीं आया, तुहानूं कोई फोन नहीं करते पे तुसीं मतलब। और मैं अपना मतलब साइड ते होके फोन ते लगे रहना, चाहे मूवी वेख लैनी, चाहे कोई गलत इंस्टाग्राम चला लिया, कुछ ना कुछ देखते रहना। पर जिंदगी मेरी जी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई सी कितना। और इन 20 सालों में कभी आपने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की नशों से, व्यभिचार से? हाँ जी ब्रदर जी, मैं निकलने की कोशिश तो बड़ी की, मैं अन्य जगह पर भी गया कितना, पर मैनू कितों भी शिफा नहीं मिली सी कितना, क्योंकि मैं वो चीज़ों करता भी सका, साढ़े घर जगह भी सी, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, और पर फिर भी शिफा नहीं सी मिलती हैगी। आपके नशों के बारे में आपके परिवार को पता था सबको? हाँ, बीयर बारे में पता सी कि पी लेंदे, कि ना दर्द करके बीयर पी लेंदे हैं। उसके बाद जब आपको सोशल मीडिया के द्वारा आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला तो आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया? हाँ जी ब्रदर जी। जब वचनों को सुना, हाँ जी परमेश्वर के दास को जो टीचिंग होती है उसको ग्रहण किया, हाँ जी ब्रदर जी, तो आपका विश्वास परमेश्वर पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ब्रदर जी, हाँ जी। फिर 13 सितंबर 2020 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, शांति आपके हृदयों में वास करे, व्यभिचार की इस आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? ब्रदर जी उदों मैं बिल्कुल मैनू पता नहीं कि जिद्दां तुसीं मतलब आत्मा विच पढ़दे हो, तुहानूं पवित्र आत्मा किद्दां छूंदा। और जो मैं आत्मा नाल पढ़ के मैं इदां ही ताड़ियां बजांदा गया, मैनू पता नहीं कि पवित्र आत्मा इदों पवित्र आत्मा बोलदे इदां। और मैं खुदा दी हजूरी विच बैठा, मैं खुदा दी पवित्र आत्मा नाल पल गया। उस टाइम तो मैं बिल्कुल अपने आप नूं हल्का फील किया किन्ना। और उसके बाद आपके जीवन में कोई व्यभिचार नहीं है, कोई व्यभिचार, कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं। अभी कितने समय से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? ब्रदर जी मैं 3 साल तो बिल्कुल फ्री हां, बिल्कुल फ्री हां कितना। और इन 3 सालों में जो आपका जीवन निकला वो कैसा था? ब्रदर जी ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। 38 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ 38 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਆ ਮੈਂ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚ ਖਲੋਣਾ ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਾ। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बड़ी डिलीवरेंस के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। और छुटकारा लेने के बाद आप बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। हाँ जी ब्रदर जी। और अभी ब्रदर जी दोनों टाइम ते शैतान ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, क्योंकि बपतिस्मा मैं भी लिया था, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ था, मिसी ने लिया था। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कि सारा परिवार ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ खुदा ਦੇ ਵਿੱਚ। तारीफ करें, बाइबल में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर ने इस भाई को सेव किया, अभी धीरे धीरे इनका पूरा परिवार बच रहा है। आप बचेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
जिस तरह आप बचे, आपके घराने बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम सोनिया है और ये गुरदासपुर से हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले 6 साल से इस बहन को पेट का रोग हो गया था। सिस्टर आप खुद बताएं, इस रोग के कारण क्या क्या परेशानी आपको आ रही थी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਡਾਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ। आपके बहुत ज्यादा पेन रहता था? हाँ जी। बहुत ज्यादा परेशान थे इस रोग के कारण? हाँ जी। दर्द रहती थी, मेडिसिन खाते रहे? हाँ जी। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या कहते थे आपको? मैं मतलब ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। और डॉक्टर ने कहा था आपको इस रोग से आराम नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी। और आप लगातार मेडिसिन खा के आपने देखी? हाँ जी। मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? नहीं। बहुत ज्यादा पेट सख्त रहता था, दर्द होती रहती थी। हाँ जी। और बहुत परेशान थे, दिन प्रतिदिन आपकी ये बीमारी बढ़ रही थी। हाँ जी। और उस समय आप बहुत ज्यादा दुखी थे, स्टडी करने में, कॉलेज में रहते हुए भी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे आप। हाँ जी। और फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। 2016 ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੂਮਮੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। और आप बहुत दुखी रहते थे हमेशा ही? हाँ जी। पढ़ने में भी, काम करने में बहुत ज्यादा दुखी रहते थे आप? हाँ तकलीफ जी। रहती थी आपको? हाँ जी। ये बहन बहुत परेशान थे, चर्च के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहे कि खुदावन आप मुझे इस बीमारी से आजाद करेंगे, मेरी शर्मिंदगी से मुझे आजाद करेंगे। 12 मार्च 2023 को संडे मीटिंग में ये बहन जब चर्च में आए तो परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। सिस्टर जैसे ही प्रार्थना हुई क्या हुआ उसके बाद फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਲੇਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ नहीं खा रही। उस दिन तो मैं टोटली हील हाँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। हालेलुया। परमेश्वर की दया के लिए, उसके बड़ी सामर्थ के लिए, जीवित मसा के लिए जो खुदा ने अपने दासी के द्वारा इस बहन को छुआ और उस बीमारी से कहते बचपन से ही था, मगर जब जैसे ही एज में बड़े होश आई तो समझ में आया कि ये बीमारी मुझे क्यों, मैं परेशान रहती हूँ, ये बीमारी है, ये रोग है मुझे। और जब खुदा के हजूरी में परमेश्वर ने छुआ, आजाद किया, अब कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। नो ब्रदर। 1.5 महीना आपने अपने आप को चेक किया है? हाँ जी। कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पेट सख्त नहीं रहता है? नहीं। सब धन्यवाद देते हुए इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन जितने ऑनलाइन है, ब्रांचेस में है, घरों में, जहां भी बैठे हैं, आप होठों को खोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन इस भाई का नाम विशाल है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 30 साल से इनका पूरा परिवार किराए के मकान में रहते थे। ब्रदर आप बताएं क्या कंडीशन थी आपकी? ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ 7x7 ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। कितने आपके परिवार में मेंबर हैं? 5 मैंबर। और 5 मेंबर एक 7 बाई 7 के कमरे में रहते थे? हाँ जी, एक ही कमरा था आपके एक पास? ही कमरा से। कितने सालों से? 30 साल। फिर जब लोग आते थे, रिश्तेदार आते थे, वो रुकते नहीं थे, उस समय फिर क्या होता था? अगर पैसा जमा करते थे तो कहाँ पे खर्च हो जाता था वो? किदों भी ब्रदर मतलब पैसे जोड़ने थोड़े मोटे ते खर्च होए ने, किसी ना किसी खर्च होए ने, जा कोई दवाई चक्कर दे, कोई कुछ चक्कर च मतलब फजूल खर्ची हो जानी। लोग क्या ताने मारते थे उस समय फिर? लोग ताने मारदे, साडे रिश्तेदार ने कहना कि ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਘਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। और जब ऐसा बोलते थे फिर क्या मन में आता था उस समय? ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਰ जोड़नी, सेविंग नहीं कर पानी। फिर कैसे आपको यहाँ का खांबरा चर्च के बारे में पता चला? खांबरा चर्च ब्रदर सानू किसी ने दसिया सी, सुसमाचार के थ्रू सानू कितों पता लगा सी ते फिर आपां चर्च आना स्टार्ट किया। चर्च आके बहुत वधिया फील होया, वचन नू ग्रहण किया। ऐसा वचन आपां कई थावां ते गए सी, कदी नहीं सी सुनिया। ये वचन सुने कि जीवित वचन है। और जब आपने चर्च में आए तो फर्स्ट टाइम ऐसी टीचिंग को सुना आपने? हाँ जी। कभी ऐसी टीचिंग नहीं आपने रिसीव की थी? नहीं, मैंने कभी ऐसी, मैं मतलब कि स्टार्टिंग तो तकरीबन 5-6 साल तो मैं सोचता सी कि ऐसा कोई दास होएगा खुदा दा किहड़ा ऐसा वचन सुनांदा। मैं मतलब इमेजिनेशन करता सी, मैनू नहीं सी पता कि ये रियलिटी च भी हुंदा है। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए। और आपने उसके बाद लगातार फिर चर्च में आना शुरू कर दिया? हाँ जी। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे बीज बोने के बारे में, हाँ जी, कि स्पिरिचुअल मदर कहते सी कि तुम अपना घटी च भी बीज बो, तुम ब्लैसिंग दे नाल वापस आवोगे, टेस्टमनी दे नाल वापस आवोगे। मैं काफ़ी मतलब अपने माइंड नू कुछ भी कहना कि किदा दे मर्जी होने, आप पैसे घटी च बीने पीने हैं, बो के मीनस कि फिर किदा भी बोने बोने पैसे। मतलब क्या हुआ फिर, उसका क्या रिजल्ट है आपके जीवन में? उसके बाद मैं रेगुलर चर्च ना बने रहा, अपनी घटी च भी बीज नू प्रॉपरली बोंदा रहा। किदा किदा फादर कहते स्पैशल बीज बुझना है, अपनी ऑफरिंग निकालनी है, स्पैशली निकालते रहना। तो उस तो बाद मीनस कि 11 दिसंबर 2022 नू परमेश्वर के दास ने परफेटिक वर्ड्स डिकलेयर किए कि तुही तुहाडे फाइनैंशली बंधन टुट रहे ने, तुही न्यू घर की ब्लैसिंग ना वापस आ रहे हो। वो परफेटिक वर्ड मैं रिसीव किया। और जब आपने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? वो परफेटिक वर्ड रिसीव करने तो बाद परमेश्वर ने सानू 2 जनवरी 2023 न्यू बड़े 15 लाख रुपए के घर नाल ब्लैस किया। तारीफ करें जोर से कलीसिया तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने साल के बाद आपके पास अपना घर है, परिवार के पास? साढ़े 30 साल च पूरी साढ़े मतलब किन्ने भी मेरे ताए चाचे किन्ने भी रिश्तेदार है ना, वो 30 साल च अन्नी मेहनत करके भी नहीं बना पाए। वो कहते किदां हो गया, तुम तो कुछ ले नहीं सकते, एडा वड्डा घर, हर एक घर अन्नी प्रॉपर, हर एक चीज न्यू, बेड न्यू, फ्रिज न्यू, इन्वर्टर न्यू, हर एक चीज न्यू। तारीफ करें सब जोर से। वो कहते किदां हो सकता है, प्रभु सच्ची तुहाडा जीवित है। दा मतलब ओनू आपां ओनू मतलब कहने प्रचार कहने नहीं कि साडा परमेश्वर जी दे वड्डे काम को कहते ठीक है जी करदा होएगा तुहाडे कि ठीक है। हुण खुद दे के हैरान कहंदे ये किदां हो गया, आपां 30 साल दे साडे 4-4 बच्चे मेहनत करदे बाहर गए ते फिर नहीं बनाने, तू ही किदां बना लिया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। 7 बाय 7 का एक कमरा था? हाँ जी। 30 सालों से? 30 सालों से। और अभी इस घर में कितने कमरे हैं, क्या क्या है? इस कमरे में 2 बिग हॉल है, एक प्रेयर रूम हॉल है, एक लॉबी है, एक किचन है, 2 बाथरूम है, A1 है, A1। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जब आप बोते हैं तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। 30 साल पुराने उस बंधन को परमेश्वर ने इनके परिवार के ऊपर से उसको खत्म किया, उसको हटाया है। और 30 साल के बाद ये अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर के साथ ब्लेस हुए। अगर आप बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं, सुसमाचार के लिए बो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा परमेश्वर आपको इस रीति से ब्लेस करेगा
आप हैरान होंगे, आपके रिश्तेदार हैरान होंगे, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले हैरान होंगे। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सिस्टर का नाम पलक है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि 19 साल पहले इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद से ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। इन्हें सपने में मुर्दा लोग, सांप और जानवर दिखाई देते थे और इस दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण इन्हें दबाव पड़ते थे, जिसके कारण इनकी आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाती थी। और जब दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था, इन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई साए के रूप में इनके साथ है और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डरे रहते थे। और दुष्ट आत्मा इनसे कहता था कि मैं तुझे मार दूंगी। और इन्हें बहुत ज़्यादा खेल आती थी, ये अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, इन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, ये हमेशा डरे रहते थे, ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे, ये हर समय रोते रहते थे और डे बाय डे इनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। ये टोटली डिप्रेस हो चुके थे, ये डिप्रेशन में जा चुके थे, ये किसी से बात नहीं करते थे और इनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहना शुरू हो गया और इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। और ये 5-5 महीने तक अपने मायके रहते थे, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड इनके साथ डिवोर्स लेना चाहते थे और इनके ससुराल वाले इनको इनके मायके छोड़ के आते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और इन अटैक्स के कारण इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। एक बार तो इन्होंने फांसी लेकर और दूसरी बार इन्होंने ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड करने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने इनकी लाइफ को सेव किया। फिर इनके हस्बैंड को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च को फॉलो करना शुरू किया। और 9 जून 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, देख रहा हूं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा को खेलते हुए, उनको छोड़ते हुए आपकी बॉडी को राइट नाउ। जो ऑयल आपकी बॉडी के ऊपर है वो मस है, वो आग है, वो फायर है। और ये बहन बताते हैं कि जब इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में इंटरफेयर किया और दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी लाइफ से खत्म हुए और परमेश्वर ने इनकी मैरिड लाइफ को पूरी तरह से रीस्टोर किया। आज ये अपनी मैरिज लाइफ में पूरी तरह से जॉय फील करते हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस विक्टोरियस टेस्टमनी के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस सिस्टर का नाम रोजमेरी है और ये जलंधर से हैं। ये बहन आज अपने ब्रदर की गवाही देने के लिए आई हैं, जिसका नाम स्टीफन है। पिछले 5 साल से इनके भाई जो थे वो फॉरेन जाना चाहते थे। सिस्टर आप खुद बताएं क्या गवाही है उनके जीवन में? मेरे ब्रदर ना जाना चाहते थे फॉरेन कनाडा के लिए, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि मतलब कि पता नहीं मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं है। भी फर्स्ट टाइम था, मतलब कि हमने पासपोर्ट फर्स्ट टाइम लगाया था वीज़े का, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली होने की वजह से उसका मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। और हम लोग मतलब प्रार्थना में जुड़े रहे, हम शुरू से चर्च के साथ जुड़े हैं और हम परमेश्वर की हजूरी के नीचे थे कि परमेश्वर की तू एक दिन इंतज़ाम करेगा हमारा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन हम लोगों ने जब पासपोर्ट लगाया तो मतलब हमारे पास जो फाइनेंशियली मतलब हमारे पास चाहिए थे पैसे, उसका कहीं से भी इंतज़ाम नहीं हो रहा था। मतलब हम लोग इतने परेशान थे और मेरा ब्रदर एक होप छोड़ के बैठ गया था कि मतलब पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा। वो मतलब परेशान रहता था और आराम से आकर बैठ जाता था बेड पे कि मतलब मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। और क्योंकि आपके जो पैसे थे वो इंतजाम नहीं हो रहा था, फाइनेंशियली बहुत कमजोर थे, आप सेविंग करने की कोशिश करते थे मगर हो नहीं पा रही थी, दुखी थी। इसी कारण आपके ब्रदर के मन में ये आता था पता नहीं कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, ये मन की इच्छा, ये मेरी डिजायर पूरी हो पाएगी कि नहीं। फिर आप बताएं कैसे परमेश्वर ने आपके ब्रदर की लाइफ में काम किया? फिर उसने सीड को बोया, अपने बिगेस्ट सीड को,
और जैसे मम्मा जी बोलते हैं हर संडे हर थर्सडे कि आपको अपनी घटी में भी बोना है, तो हमने अपनी घटी में भी बोया परमेश्वर की हजूरी में। तो परमेश्वर ने फिर हम लोग परमेश्वर की हजूरी में लगातार बोते रहे, प्रार्थना करवाते रहे और प्रार्थना में रहे कि परमेश्वर तू दे या ना दे, लेकिन तू फिर भी हमारा परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने जब 31 दिसंबर पापा जी ने क्रूसेड मीटिंग में की घोषणा की थी कि आप बेस्ट देशों में जाने वाले हैं, वो वर्ड को मैंने रिसीव किया और जब मैं घर गई तो फिर मैंने फास्टिंग प्रेयर की अपने ब्रदर के लिए और हफ्ते तक मतलब मैं फास्टिंग प्रेयर में रही और फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला कि तू टेंशन मत ले, यहोवा राफा हमारे साथ है और हमने प्रभु के घटी में भी हमने बोया है और वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। इसी तरह जब पापा जी ने वर्ड को मैंने रिसीव किया और हम मतलब 1 मंथ बाद 22 फेब हम लोग वीज़े के लिए उन्होंने हमें कॉल की कि अपना पासपोर्ट ले जाइए। फिर हम पासपोर्ट लेके गए और 10 मार्च को वो जा चुका है। 2 मंथ हो गए हैं ब्रदर को गए हुए। सब थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए। ये निराश थे, परेशान थे, पर जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जोसेफ लूला जी बीज के इंपॉर्टेंस, महत्व के बारे में बताते थे, इन्होंने उन वर्ड को फॉलो किया, बोया, घटी में भी बोया। और 31 दिसंबर क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब ये चर्च में बैठे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आपको मैं बेस्ट देश के अंदर देख रहा, आपको बेस्ट ब्लेसिंग के नीचे देख रहा। और जैसे ही इन्होंने खुदा के दास के मुख से निकलने वाले वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। प्रार्थना में खुदा ने इनके वेज को, बंद रास्तों को ओपन किया और इनका भाई अब कनाडा जा चुका है। परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया। सब थैंक्स करें, यह ताकत है परमेश्वर के जीवित वचन की। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब आप खुदा के वचन को पूरा करते हैं तो खुदा के वायदे, जो वाचा उसने वायदे आपके साथ किए, वो पूरे होते हैं। इन्होंने बोया परमेश्वर के भवन में भी, घटी में भी बोया कि खुदावंद चाहे कुछ भी हो, हमने तेरे साथ वफादार रहना है, दे चाहे ना दे, तू हमारा परमेश्वर है। उसके राज्य के लिए बोया, उसके कामों के लिए बोया और परमेश्वर ने इनकी मन की इच्छा को पूरा किया। थैंक्स करें, वो जीवित परमेश्वर है, यहोवा राफा है, सब कुछ देने वाला है, मुहैया करने वाला यहोवा यरी है, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला वो खुदा है। वो देखता है और आपकी सब कठिनाइयों को पूरा करने की ताकत रखता है। थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब अपने हाथों को उठा के ब्रदर आप बताएंगे नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनदीप है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। 3 अक्टूबर 2022 को आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। कैसे हुआ था ये एक्सीडेंट? ये बाइक स्लिप कर गई थी, मैं काम पे गया हुआ था तो लेबर के पास जा रहा था अपनी साइड के ऊपर दूसरी पे, तो रास्ते में स्लिप कर गई। साइड पे पहुंचने थे आधा किलोमीटर पहले तो स्लिप हो गई। तो वहाँ से फिर हॉस्पिटल गया हूँ तो डॉक्टर ने एक्सरे करा तो उसने कहा कि आपके ये टूट चुकी हुई हड्डी, तो इसका ऑपरेशन होगा। आपके हाथ की राइट कलाई की हड्डी टूट गई है। राइट कलाई की हड्डी जॉइंट से टूट गई थी। फिर क्या बताया कि कैसे ये ठीक होगा? ये इसमें वायर डालने के लिए कहा था उसने और बोला था कि ऑपरेशन करेंगे। हाँ, ऑपरेशन होगा और वायर डलेगी इसमें एक। हाँ जी सर। राइट कलाई का ऑपरेशन किया फिर उन्होंने? हाँ, ऑपरेशन करा, वायर भी डली और प्लेट भी डली इसमें, प्लांट जो होता है। और फिर आपको क्या दिक्कत रहती थी इसके कारण? सर उसके बाद ये बंद अपना प्लास्टर हो गया, चल नहीं, अपना हाथ तो चल नहीं सकता था, दर्द रहती थी, सारे सुन्न हो जाती थी उंगलियां वगैरह सारा। ये कौन है आपके साथ? ये मासी है मेरे। आप बताएं कि इनकी उस समय हालत कैसी थी जब इनका हाथ की जो हड्डी टूट गई थी? हाँ जी, सबको जय मसीह की। तो इनको बहुत दर्द होता था, तो तब मैंने इसको बताया कि हम ANM की प्रार्थना करवाते हैं। तो फिर मैंने इनकी प्रार्थना करवाई क्योंकि मैं यहाँ की मेंबर हूँ। आपने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, ईमेल को सेंड किया जी। तो उसके बाद जब मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी जी। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ जी। पहले उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तू हर
कहने की बीमारी से तेरा नाम बड़ा है खुदावन, तू हील कर, सामर्थ्य दे और टेस्टमनी के साथ हर एक जन वापस आने पाए परमेश्वर। ब्रदर आप बताएंगे जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, जैसे ही परमेश्वर के दासी ने जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की, आप उस समय हॉस्पिटल में थे, कहाँ पे थे आप? मैं उस टाइम घर पे था। घर पे थे आप? हाँ जी। तो जैसे प्रेयर को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? सर मेरे को ठीक लगा, ऐसा कोई जैसे दर्द वगैरह जो थी वो नहीं थी। चेक करके देखा आपने उसी वक्त? एक्चुअल में प्लास्टर था, तो जो स्वेलिंग और दर्द जो उंगली सुन्न होती थी वो नहीं थी। और उसके बाद से अब आज कितना टाइम हो चुका कि आपको उसके बाद कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी या कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? कितने महीने से आप ठीक हैं? सर मेरे को 5 महीने मिनिमम हो चुके हैं। आप क्या नहीं कर पाते थे पहले? सर उस टाइम तो कोई वेट नहीं उठाना, कलाई वगैरह को मोड़ना नहीं था, कुछ नहीं करना था, अब सब कुछ हो जाता। मतलब कितना कोई भी काम कर सकता हूं। कितना वेट था जो नहीं उठा पाते थे? 2 किलो 3 किलो? सर उस टाइम तो 1 किलो भी उठाना मना करा हुआ था। राइट हैंड से? राइट हैंड से। अभी आप उठा के देखिए, इस ट्राइपॉड को पकड़ के उठाएं इसको। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितना इसका वेट होगा अभी? सर ये होगा 5 किलो के प्लस। 5 किलो से प्लस होगा? हाँ जी। और कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं अब कोई दिक्कत नहीं, सब काम कर पाता हूँ, गाड़ी चलाना जो मर्जी कर लो। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस सगाई के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस सिस्टर का नाम हरजिंदर कौर है और ये अमृतसर से हैं। इस बहन की गवाही पिछले 20 साल पहले इस बहन को लेफ्ट कान का रोग हो गया था। सिस्टर क्या हुआ था, आप खुद बताएं, क्या गवाही? मार दिया किसी ने, थप्पड़ मार दिए। और क्या हुआ जब किसी ने थप्पड़ मारा आपके? सांस होंडा बीपी ते बहुत ज्यादा खराब हो गया कान। ये बहन कहते हैं कि जब किसी ने थप्पड़ मारा कान में छाछा होने लगी, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं, सुनना बिल्कुल बंद हो चुका था, जख्म हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, दर्द रहता था, लेट नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा दर्द रहती थी कि बहुत ज्यादा सहन से बाहर थी। जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने बोला, कहते हड्डी गल गई कान दी। डॉक्टर ने कहा कि जो आपकी हड्डी है वो गल चुकी है गल चुकी, हाँ जी, और आपका ऑपरेशन ही होगा। हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले आपने? 5 डॉक्टर बदले। सभी ने यही कहा था, हाँ जी, कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे, मेडिसिन लेके खाते रहे, 20 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, मगर डरते थे, ऑपरेशन नहीं करवाया, बहुत दुखी थे, परेशान थे, सुनता नहीं था। और जब आपको सुनाई नहीं देता था, बाहर यहाँ घर में क्या कहते थे लोग आपको? ब्यारी ब्यारी कहते हैं सब जन आपका मजाक उड़ाते थे, सब जन, हाँ जी, क्योंकि आपको वो बुलाते थे, आपको सुनाई नहीं देता हाँ था। जी, हाँ जी, बोली कहते हैं। और इस तरह बहुत दुखी थे, परेशान। फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पे बच्चे ने देखा ही, यूट्यूब बेटे के, ने, हाँ जी, यूट्यूब के द्वारा आपको खामरा चर्च के बारे में पता बेटे चला? ने देखा सी ते ओ कहंदा कि देखो मम्मी किन्ना चंगे होण डे लोग, ते मैं कहा भी सच्ची हुंदा होगा इदां, ते कहंदे देखो होण डया इदां, ते मैं कहा जाके देखो। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ मैंने दोवां बेटियां ਨੂੰ भेजा, जवान बेटे दोवें, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸੱਚੀ ਮੁਝੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਏ, सारा परिवार ही आए। और उसके बाद आपने लगातार हाँ जी चर्च को अटेंड करना शुरू किया? लगातार ही, हाँ जी, हम दे रहे। ये बहन कहते जब बेटे आए, खुद आए, पूरा परिवार देखा कि ये जो कुछ हो रहा है, जो आप देख रहे हो लाइव भी, ये सच में होता है। और जब चर्च में देखा कि सच में लोग बीमार आते हैं और चंगियाई को पाके जाते हैं, आपने हीलिंग को देखा, लोगों की जिंदगी कामों को देखा, हाँ जी, हाँ और जी। विश्वास बढ़ा, हाँ जी, विश्वास बढ़ा। और फिर लगातार आप चर्च आते रहे। हाँ जी, हाँ जी। फिर 12 मार्च 2023 को ये बहन जब चर्च में आए, और उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। मुझको है दीन रब से। और सिस्टर बताएं, फिर जैसे ही वो सामर्थी हाथ आपके ऊपर आया, परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद? फिर मम्मा ने हाथ रखा सिर ते, मैंने बड़ी ठंडक महसूस हुई, ते उदन दी मैं बिल्कुल ही ठीक हाँ। मैंने ते इन्नी दवाई खा चुकी हाँ कि 20 साल में दवाई खाधी, ते 3-3 4-4 बार मैं रात उठ के मैं कॉटन बदलदी सी कान दे विच, ते खारश हुंदी सी, मैं बड़ियां बड़ियां तीला रखियां होंदियां सी सराणे
ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਡੱਬੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और 20 साल से आपने एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन आप कहें कि मेरे कान को आराम है हाँ और जी नहीं नहीं सुख की नींद सोए हुआ नहीं नहीं पर जैसे ही प्रार्थना हुई परमेश्वर ने उस रोग से आपको आजाद किया है। हाँ जी, हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? 1 महीना 18 दिन हो गए मैं बिल्कुल ही सही हाँ आपने अपने आप को चेक किया है? हाँ जी पूरी अच्छी रीति से साफ क्लीन हाँ जी सुनाई देता है, बहुत कोई बढ़िया। दर्द नहीं है, नहीं, कोई कोई मेडिसिन दर्द- नहीं खाते कोई आप, मेडिसिन- बिल्कुल हील हैं आप। हाँ जी मैं एक दिन पहला ही एक फलाफा भर के दवाई ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ मैं कोई एक गोली नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस्तेमाल ਕੀਤੀ सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद दें सबकन इस जगह के लिए, इस हीलिंग के लिए। हाथों को उठाते हुए सबकन जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में मौजूद है, क्योंकि ये जीवत हजूरी है जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो आप अपने पैसे से नहीं कर पाते, खुदा करके दिखाता है और आप देखते हैं उसकी बड़े अद्भुत कामों को जो आपके जीवन में वो करता है। थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो सब सब सब। इस बहन का नाम सुरेश देवी है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इस बहन की गवाही है कि पिछले 35 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण ये बहन को बहुत ज़्यादा डर लगता था, इनको गंदे सपने आते थे और इसकी वजह से ये बहन दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और ये बहन जब सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी के ऊपर इन्हें वीकनेस महसूस होती थी और इनकी बॉडी में जख्म बने होते थे और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, खुली आंखों से दुष्ट आत्मा इन्हें दिखाई देता था और ये बहन अकेले बैठकर यही सोचते रहते थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, ये हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और इसकी वजह से ये बहन बीमार रहने लगे और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और ये बहन अन्य जगहों पर गए लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई भी हल नहीं मिला। फिर किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये YouTube के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े रहे और लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर इन्होंने www.ankurnarula.org जो कि चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर इन्होंने अपने लेहन के लिए अपने फॉर्म को फिल किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और फिर 1 मई 2022 संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। और इस सामर्थी प्रार्थना के बाद, इस सामर्थी स्पर्श के बाद इनको ऐसे लगा कि जैसे इनके पास कोई आग जला रहा हो, इन्हें बहुत ज्यादा गर्माहट फील हुई और जब ये बहन घर गए तो इनको घर जाकर जब इन्हें ब्लड की वॉमिटिंग आई है, जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो दुष्ट आत्मा के टैक्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ये बहन उस दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? रूबी। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर के। 2015 में आपकी मैरिज हुई थी जी और मैरिज के बाद जुलाई 2017 में फर्स्ट बेबी बॉय हुआ जी। और जब फर्स्ट बेबी की जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय? उसके बाद मेरा बेटा 13 दिन का था जब मुझे पता चला कि मेरी पोटी वाली नाड़ कट गई है और उसके बाद जब हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला आपका ऑपरेट होगा तो लेकिन आप कभी मतलब 50-50 चांस है कि बच पाओगे कि नहीं। बहुत बार प्रार्थना करवाइया, ऑनलाइन मीटिंग सुनिया और जदों ऑपरेट होया और मेरी 15 दिन में रिकवरी हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और डॉक्टर आप बताइए कि जब डॉक्टर ने जब आपकी डिलीवरी हुई थी तो गलत ऑपरेशन हुआ था और टॉयलेट वाली जो नाड़ी है वो कट गई थी जी, जिसके कारण यूरिन और टॉयलेट आपको एक ही जगह से आता था। जी जी, एक ही जगह से, लैट्रिन वाली थान से लैट्रिन नहीं आती थी, बाथरूम वाली थान से लैट्रिन आती थी। और डॉक्टर ने क्या बोला था, वे क्या इसका हल है? इसका हल एक ही है, ऑपरेशन जहाँ मतलब सही हो गया तो ठीक है, जो पोटी वाली नाड़ जान से बाहर निकाल देंगे और थैली लगा देंगे। और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके स्टिचेस लगाए जी और उसके बाद आपको साफ मना कर दिया था कि आप सेकंड बेबी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। हाँ, उन्होंने बोला था कि आप कभी भी दूसरा बेबी रिसीव नहीं कर सकते और आप चाहते थे कि आपके पास सेकंड बेबी हो जी। फिर क्या हुआ उसके बाद सेकंड जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो पहला जब प्रेगनेंसी हुई तो मेरा मिसकैरेज हो गया तो हम डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने क्या ड्यूस्टस जेरिया बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई। मैं लगातार प्रार्थना करती रही खुदावंद के घर में। जब
कलानौर में क्रूसेड हुआ था 2021 को, तब मेरे हस्बैंड मतलब मोटरसाइकिल में जा रहे थे, हमने ऑनलाइन प्रे शुरू, हमने प्रे की कि प्रभु हमें एक बेटी के साथ ब्लेस करो, जिनके पास बेटे हैं उनको बेटा दीजिए और जिनके पास बेटी नहीं है उन बेटी, हमें बेटी ही चाहिए। और परमेश्वर ने हमारी ये प्रार्थना को सुनी और मैंने एक सुंदर बेटी के साथ प्रभु ने ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जब इन्होंने 14 अक्टूबर 2021 को, उस समय जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना को देखते हैं हम। आपको वो भूलेगा नहीं, आपको फलता हुआ मैं देख रहा हूं, बेबी के टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं, मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको फल लाते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इस प्रार्थना को रिसीव करने के अगले महीने जब आपने चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थी जी, और आपको 9 मंथ परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा। बिल्कुल संभाल के रखा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे डॉक्टर बोलते थे आप कभी प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन मुझे 9 मंथ की भी प्रॉब्लम नहीं, मैं घर का सारा काम करती थी और एक अच्छी बेटी, खूबसूरत बेटी को मैंने जन्म दिया और मैं और मेरी बेटी इस टाइम बिल्कुल ही तंदुरुस्त है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने साल के बाद ये बेबी हुआ? 5 साल के बाद। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम विजय है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि पिछले 7 साल से, जब ये 7 साल के थे उस एज से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और ये 40 साल से ये नशा कर रहे हैं और ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, भांग और मेडिकल नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 1.5 बोतल शराब की, 2 पैकेट बीड़ियों के और 5 पैकेट सिगरेट के और 15 गोलियां मेडिकल का नशा करते थे। ये भाई अपने दिन की जो इनकी शुरुआत होती थी वो नशे के साथ होते थे। ये भाई की उम्र कम होने के कारण इन्होंने काम भी नहीं करते थे, पर ये अपने दोस्तों से पैसे उधार मांग मांग कर इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही अपनी स्टडी को छोड़ दिया और मजदूरी करनी शुरू कर दी और ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। और जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो इन्हें नशे की बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, इन्हें रात को नींद नहीं आती थी, इन्हें बेचैनी महसूस होती थी। जब इनकी फैमिली वाले इन्हें नशा छोड़ने के लिए कहते थे तो ये अपनी फैमिली वालों की बात नहीं मानते थे और घर में बहुत ज़्यादा कलेश करते थे। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। 14-15 साल से ये इस नशे से बाहर आना चाहते थे पर ये पूरी तरह से फेल हो चुके थे। ये इस नशे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये जितना भी कमाते थे वो टोटल कमाई ये अपनी नशों में उड़ा देते थे। फिर अचानक इनके फादर बीमार हो गए और किसी ने इस भाई को इनके फादर के बारे में बताया तो ये घर गए। फिर ये भाई की फैमिली ने 2002 में इनकी मैरिज कर दी कि मैरिज के बाद शायद ये नशा करना बंद कर दे। और इनकी वाइफ को जब पता चला कि ये नशा करते हैं तो इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई भी इस नशे भरी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये इस नशे से बाहर आना तो चाहते थे पर आ नहीं पाते थे और इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। फिर इनकी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये चर्च में आए और जब इन्होंने डिलीवरेंस को देखा कि लोग किस तरह से डिलीवर हो रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 13 मार्च 2022 को जब ये संडे मीटिंग में यहां पे थे तब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया। अपने हाथों को उठा बोलो, हर एक आत्मा जो शैतानी है, बीमारी का कारण है, अशुद्ध आत्मा है, नशे का है, हम कमांड करते हैं, आउट आउट आउट। और ये भाई बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने इन सामर्थ्य वर्ड्स को अपनी लाइफ में रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इन्हें ऐसा लगा
जैसे इनकी बॉडी में से कोई चीज निकल के गई है। इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन से इन्होंने कोई नशा नहीं किया और आज 1 साल 1 महीना हो चुका है, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। कोई नशा नहीं, कोई मेडिकल नशा नहीं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? जतिन कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? जंडियाला। ये साथ में आपके मदर हैं? जी हाँ। 14 फरवरी 2023 को ये भाई बाइक पर जा रहे थे तो अचानक से इनकी बाइक के आगे गाय आ गई और इनकी बाइक जो थी इनबैलेंस होने के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया। आप बताएं सिस्टर क्या हुआ था आपके बेटे को? पता नहीं ये एकदम कहते गां आ गई आ तो थले डिग पे कैमरे मतलब सੱਟ ਲੱਗ गई आ उसे डिगते सार ही ना तो ਇਹਦਾ सिर ਨੂੰ मतलब ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਕੰਨ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਆਂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਗਏ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਤੂੰ ਦਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ KD ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ फिर अगले दिन मेरे सिर की हड्डी इथों कहते क्रैक हुई है जी साइड। इसको ICU में रखा गया वहाँ पे हॉस्पिटल में। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने ब्रेन की MRI की क्या बताया कि क्या हुआ दिमाग में? कहते भी यदि हड्डी क्रैक हुई आ तो कुछ क्लोट वा ते ब्लड ब्लूड भी जम्मिया आया वा। और डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन इसका जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। हाँ जी ऑपरेशन कहते असी होना वा। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर इन्होंने इदा ही रखा मेरी सिस्टर ने मैनू दसिया भी इदा भी चर्च वालों भैन मैं अपनी वड्डी नाल गल कीती। जब डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन ही इसका आखिरी हल है तो ऑपरेशन की भी डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। नहीं गारंटी नहीं देते। वो कहते थे सिर को खोल के ऑपरेशन होगा। हाँ जी। और ब्रेन इतना ज्यादा स्वेल हो चुका है हाँ जी, हाँ जी। कि हम उसे बंद नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। कि इसका ब्रेन की जो नसें वो फट सकती हैं, डैमेज हो सकता है। हाँ जी। इसलिए इसकी डेथ भी हो सकती है। हाँ जी। और जब ऐसी बातें डॉक्टर बोलते थे कि आपके बेटे की मौत हो सकती है, आपके मन में उस समय क्या बीती थी? उसले ही ये चुप करके रोन लग पे तो मैं ना सो क्या मैं कहा रोवो ना कुछ नहीं होना मुंडे नू। और उस समय आपके बेटे को कोई सुध-बुध नहीं थी, कोई होश नहीं था? नहीं। पूरी तरह ऐसे बेड के ऊपर लेटा था, टॉयलेट बाथरूम पाइप्स इनको लगी हुई थी। हाँ जी। और इनकी लाइफ जो थी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी। डॉक्टर कह रहे थे बचने के चांस नहीं है। हाँ जी। कि आप इसका ट्रीटमेंट भी करवा लो लेकिन फिर भी कोई ये ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ जी। और आप जब डॉक्टर ऐसा बोलते थे आप हमेशा रोते थे कि आपकी हाँ जी। फैमिली रोती थी। और जब आपको उसके बाद आपकी किसने आपको फिर चर्च के बारे में बताया था? मेरी सिस्टर ने मैंने दसिया ही। उन्होंने चर्च के बारे में बताया। हाँ और जी। फिर इनकी सिस्टर ने इनके बेटे का ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर रिक्वेस्ट को भेजा और 26 फरवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। ऑनलाइन खुदावंद का आत्मा आज जनरल तुमको छू रहा है सबको। आज मसा है कि मुझे आपको नाम लेकर बुलाने की जरूरत नहीं। खुदावंद का रूह आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है राइट नाउ। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की जूम ऐप के जरिए, क्या हुआ आपके बेटे को उस समय? फिर बस उस तो बाद थोड़ा फर्क पैन लग। हाँ 2 दिन बाद सानू कमरे शिफ्ट कर देता ही। पहले ICU में था। हाँ जी। प्रेयर हुई तो 2 दिन के बाद कमरे शिफ्ट हो नॉर्मल कमरे में वार्ड हाँ में शिफ्ट कर दिया। हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या बताया फिर? क्या बोलते थे डॉक्टर की इसकी हालत कैसी है? अब ठीक हुआ। वो कहते थे अभी जैसे पहले बोलते थे कि इसके बचने के चांसेस नहीं है। हाँ जी। फिर क्या बताया उन्होंने जब चेक किया तो दोबारा? बाद चो कहते भी तुम 2-3 दिन तक छुट्टी मिल जूगी। और अभी कितने समय से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? बस 19 दिन बाद छुट्टी मिली सी
तो बाद 2-3 दिनों बाद तो बिल्कुल ठीक हो गया सी। आपके बेटे को नया जन्म दिया परमेश्वर हाँ ने। जी। क्योंकि डॉक्टर बोलते थे ये नहीं बचेगा। हाँ जी। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो चाहे आपकी सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, अगर आपका बिलीव परमेश्वर के ऊपर है, तो आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके परमेश्वर ने मौत से इस भाई को बचाया है, नया जीवन दिया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? सिमरनजीत कौर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर से। 2020 में इनकी स्टडी कंप्लीट हुई और +2 कंप्लीट करने के बाद आप फॉरेन जाना चाहते थे। क्या फिर समस्या रहती थी उसमें? ब्रदर उसमें थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी, फिर उसके कारण मुझे कोई हेल्प एडवाइजर कुछ नहीं मिल रहा था। और आपने चर्च में आना जब शुरू किया, तो जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते थे कि आपने अपने सीड को, अपने बीज को बोना है, तो आपने बीज को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने फॉरेन के वीजा के साथ इस बहन को ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और पतोली कोलकाता चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी है, सिस्टर शिल्विया पत्रा इनका नाम है। 2019 में इन्होंने बीएड की डिग्री कंप्लीट की और ये इसी फील्ड में टीचर की जॉब करना चाहते थे। इन्होंने 8 से 10 गवर्नमेंट और 3-4 प्राइवेट जगहों पे ऊपर इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन्हें कोई भी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता था और हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। लोग इन्हें कहते थे कि जो तेरे साथ स्टडी करते हैं उन सबको जॉब मिल चुकी है, लेकिन इनकी जॉब जो थी वो नहीं लग रही थी और ये बहुत ज़्यादा, ये बहन अपनी लाइफ में परेशान हो चुके थे और लगातार ये चर्च की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते थे कि आपने अपने बीज को बोना है, कि आपने अपनी घटी में अपने सीड को बोना है, तो इन्होंने अपने बीज को बोया परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। अपने सीड को जब लगातार बोना शुरू किया, तो उसके बाद 25 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने बोला कि आपके जो बंद रास्ते हैं वो खुलने जा रहे हैं। और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया अपने सीड को बोने के बाद, तो सचमुच परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और इन्हें 2019 के बाद, यानी 4 साल के बाद, इनको टीचर की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। तालीम दें जोर से परमेश्वर के लिए, उसके बड़े कामों के लिए। हालेलुया। और जोर से तालीम दें, और जोर से। दाऊद वांगू जी नच नच के यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। दाऊद